नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ब्लैक फंगस या मैच्योर माइकोसिस, कृपया ध्यान दें, सामान्य व्यक्ति ने शायद इस बीमारी का नाम नहीं सुना था। मात्र चर्म रोग विशेषज्ञ तक ही इसका नाम जाना जाता था। कोरोना के बाद ट्रीटमेंट में उपयोग किए गए ट्रीटमेंट के बाद इस रोग से रोगी ग्रसित होने लगे। इसका इलाज महंगा है। एम्फोटेरिजिन बी यह दवा अन्य फंगल दवाओं में सर्वप्रथम थी, पर इसके साइड इफेक्ट अधिक होने के कारण इसका उपयोग फ्लुकनोजल एवं इसके अन्य डेरिवेटिव्स ने लिया है, जैसा कि अभी इट्रोनलाजोल एंटी फंगल ड्रग का सबसे अधिक उपयोग होता है। हालांकि इसके दुष्परिणाम भी मृत्यु तक हैं। रेमडेसिविर की तरह इसका भी डुप्लीकेट निकल सकता है। इतने जल्दी इसका उत्पादन कैसे होगा? मेरा आशय है कि भारतीय इलाज क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे जीवन के चिकित्सा काल में बहुत रोगी फंगल संक्रमण के आए और ठीक हो गए हैं। आपने सुना होगा कि डायबिटीज करोगे तो अक्सर फंगल संक्रमण हो जाता है। इस बार प्रेडनिसोनेल स्टेरॉइड्स के अति उपयोग का दुष्परिणाम है, तो आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। करंज, नीम, तुआरक तेल का भाप 4 बार, इन्हीं तेल किलिम्बी काड़ी से नाक के छिद्रों को बार बार साफ करना एवं स्वेदन चेस्ट पर आगे पीछे, साथ ही आयुर्वेद के चर्म रोग अधिकारी अध्याय की समस्त दवा का सम्मिश्रण, इसका कारगर उपयोग हो सकता है। कृपया मुझसे संपर्क करें। आयुर्वेद चिकित्सा के कोई दुष्प्रभाव नहीं होंगे। फायदा समय के साथ जरूर होगा। कृपया इस पोस्ट को सभी आगे भी भेजें। भूल ना करें, जिसको कोरोना हो चुका है अपने भविष्य की चिंता कर अंग्रेजी दवाओं के दुष्प्रभाव एवं कोरोना से कमजोर हुए लंग, हार्ट, लीवर, ब्रेन को करे क्लीन। आयुष विद्या 6 की तरह विश्वास आयुर्वेद माँ के समान है। भारतीय चिकित्सा को दें अपनापन, संबल, व्यवसाय, भारतीय शरीर को सुरक्षित करें। मैं डॉक्टर नरेंद्र जैन भोपाल से, गुरु छाया मेडिकल सेंटर से भारतीय चिकित्सा अभियान का संयोजक हूँ। सर, तीसरी लहर आने वाली है, क्या तीसरी लहर के लिए आयुर्वेद दवाई कोई आपने ऐसी बनाई है जो तीसरी लहर कंट्रोल हो? हाँ, जिस प्रकार से पहली और दूसरी लहर में आयुर्वेद मंत्रालय द्वारा जो प्रतिपादित काढ़े हैं उनको घनबट्टी और रस रसायन के साथ हमने जो आयुष विद्या 6 फॉर्मूला आपको पूरे देश को दिया है, इसको पूरे देश के 200 शहरों में कई हजार लोगों ने उपयोग किया है। पहली लहर में भी वो सुरक्षित रहे और जिन्होंने इसका उपयोग किया वो दूसरी लहर में भी सुरक्षित रहे। अब तीसरी लहर के लिए जैसे वैज्ञानिक और भारत सरकार कह रही है कि ये लहर बच्चों को अधिक प्रभावित करेगी, तो यही दवाई जो आयुष विद्या 6 है, इसका उम्र के हिसाब से यदि इसी दवाई के डोज कम करके प्रति सप्ताह बच्चों को दिया जाए तो उनमें इस वायरस का प्रभाव कम रहेगा। और यदि कोई लाक्षणिक लक्षण आते हैं तो इन दवाई से उनके लक्षण भी ठीक होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। आयुर्वेद शोधन करने की कुछ दवाओं का उल्लेख करें आप। हाँ, देखिए, आपने देखा है कि कोरोना में जो लोग भर्ती हुए हैं और जिन्होंने अस्पताल में भर्ती रहने के बाद जो ठीक होके घर भी चले गए हैं, उसके बावजूद भी उनको ब्लैक फंगस या हार्ट ट्रबल या किडनी के नेफ्रोटिक सिंड्रोम आए हैं। तो उस समय तो डॉक्टरों को मजबूरी में जो स्टेरॉइड्स हैं या रेमडेसिविर है या जो भी पाइपरसिलिन वगैरह एंटीबायोटिक्स दिए हैं, पर उनके दुष्प्रभाव स्वाभाविक हो सकते हैं। यदि हमने अभी ऐसा एंटी टॉक्सिन बॉडी बनाया हुआ है जो टॉक्सिन फ्री बॉडी है, जिन्होंने स्टेरॉइड्स, रेमडेसिविर या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक और सिम्टोमेटिक मेडिसिन लिए हैं, तो उन मेडिसिन को के जो दुष्प्रभाव शरीर में है उनको आयुर्वेद के शोधन कर्म से इनको दूर किया जा सकता है, ताकि हृदय में, गुर्दे में और शरीर में कहीं भी कोई केमिकल्स यदि जमा हैं और उसके दुष्प्रभाव हो रहे हैं तो उनके मूत्र के माध्यम से, स्वेद के माध्यम से उनको शरीर के से बाहर निकाला जा सकता है, जिसके लिए हमने टॉक्सिन फ्री बॉडी डोज करीब 50 लोगों में दिया है और 100% बहुत अच्छे परिणाम है। इसको खाने के बाद लोगों में ब्लैक फंगस नहीं हुए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो आ रहे थे वो भी नहीं हुए, डी डाइमर या जैसे CRP और अदर्स फैरिन वगैरह जो बढ़े हुए थे वो धीरे धीरे इससे कम होते जा रहे हैं और वो ठीक भी हो गए हैं।
ऐसे ही हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत सारे शोधन कर्म के लिए, जैसे गोखरू है, पुनर्नवा है, आरोग्य वर्धनी है, ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जो शरीर में यदि लीवर के मेटाबॉलिज्म में कहीं कोई टॉक्सिन बने हैं और वो यदि वहां डिपॉजिट है तो गुर्दे के माध्यम से डायूरिटिक्स या मूत्रल दवाइयों के द्वारा उनको बाहर निकाली जाते हैं। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं जो शरीर में शोधन का कार्य करती हैं। यदि किसी ने बहुत ज्यादा स्टेरॉइड लिए हैं तो हम स्टेरॉइड के कॉम्प्लिकेशंस को इन दवाइयों से बाहर निकाल सकते हैं। मैं किसी दवाई का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टेरॉइड से ये नुकसान हुए, निश्चित तौर पर सब जानते हैं, पर उनको बाहर निकालने का तरीका यदि एक इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल सिस्टम कर दिया जाए, मतलब एलोपैथ को आयुर्वेद के साथ जोड़ा जाए और एलोपैथ की दवाइयों से दुष्प्रभाव हैं यदि उनको दूर करने का और कोई तरीका नहीं है तो आयुर्वेद की दवाइयों का उपयोग किया जा सकता है, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन तो आयुर्वेद से लगातार लोगों को दवाई देने से ठीक ही हो रहे हैं। भारत सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि आयुर्वेद का समन्वय एलोपैथ के साथ करे और उनको समकक्ष का उपयोग करे। आपने इस्तेमाल करा है? अभी देखिए, आयुष विद्या 6 जो हमने कोरोना के लिए मेडिसिन लिए थे उसके तो शरीर पूरे देश में हमने 2 लाख डोज, अब वो कितने लोगों ने उपयोग किए, क्योंकि सुरक्षा के लिए एक और लक्षण आते हैं तो 3 से 7 दिन, और यदि कोई पॉजिटिव हुआ तो 14 डे तक लिए हैं, उनका उपयोग किया, बहुत अच्छे लक्षण है। और अभी जो ब्लैक फंगस जैसी बीमारियां अभी पिछले महीने से नाम आया है, दवाई करने के बाद जो लोग घर गए तो उनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिनका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, डी डाइमर बढ़ा हुआ है, या जिनका फेरिन बढ़ा हुआ है या सीआरपी बढ़ा हुआ है, तो उनको अभी करीब हमने 50 लोगों को पोस्ट कोविड मेडिसिन दी है। ये 50 लोगों के हमारे पास नंबर है और ये देश के कई शहरों में गए हैं, क्योंकि जिन्होंने हमसे पहले कोरोना के लिए दवाई की अब उनको हम पे बहुत विश्वास हो गया और उन्होंने फोन करके अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड्स या अपने जो परिचित लोगों को जिनको कोरोना हुआ है तो उनके लिए दवाई मंगाई है, जिनमें कुछ बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, भोपाल नगर के भी बड़े बड़े मतलब अधिकारी हैं, शासन के भी लोग हैं, जिनका नाम मैं उल्लेख करूंगा तो आपको जब जरूरत पड़ेगी तो उल्लेख कर सकता हूं, उनके पूरे एविडेंस है। और भारत सरकार यदि इस दवाई को जिनको कोरोना हुआ है और जिन्होंने मेडिसिन खाए हैं उनको 1 महीने भर का एक डोज है ये, और इसका बहुत अधिक खर्च भी नहीं है, अधिकतम खर्च 100 रुपए रोज का भी नहीं है। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक और चमत्कारिक औषधियां हैं जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन को पूर्णतः शरीर से निकाल सकती हैं और निकालने में सक्षम भी हैं। आयुर्वेदिक कोर्स है? बिल्कुल, देखिए, यदि भारत सरकार हमको इसका आज्ञा देती है तो प्राइमरी सिम्टम्स को लेके जब पेशेंट आते हैं, जिसको माइल्ड बोलते हैं, तो 100% इसमें ठीक हुए हैं। यदि कोई मॉडरेट में आया है उसमें भी हमने ठीक किए, पर यदि कोई सीवियर कंडीशन में आए तो हमको आईसीयू चाहिए और आईसीयू में भी इन दवाइयों का हम उपयोग करेंगे। तो जिन्होंने हमको बहुत अधिक हम पर विश्वास किया कि जैसे बेड मिल ही नहीं रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल ही नहीं रहे, उसके बावजूद भी लोगों ने हम पे विश्वास किया, तो घर में ही उनका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ा और घर में ही वो ठीक भी हुए हैं।